बच्चों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं रियल नंबर। रियल नंबर बेटा हम छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरा वीडियो पॉज हो चुका है? नहीं भाई, मेरा वीडियो ऑन है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो रियल नंबर क्या होता है बेटा, हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत बेसिक सा चैप्टर है बट थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये वाला चैप्टर नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं ये वाला चैप्टर आपको करवा देता तो आपका मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट ही गायब हो जाता। तो इसलिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 करवाया मैंने, सो दैट थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है। रियल नंबर भी थोड़ा प्रैक्टिकल है, मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली उनको उन चीजों को समझाने की। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि हमने अभी तक 9th क्लास तक हमने रियल नंबर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो एक बार जरा पहले एक जिस्ट ले लेते हैं, 9th क्लास तक हमने रियल नंबर के बारे में क्या पढ़ा है। बेटा रियल नंबर जो होते हैं, नंबर जो होते हैं, नंबर कितने टाइप के होते हैं? नंबर होते हैं बेटा दो टाइप के, एक होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। एक होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले नंबरों की स्टार्टिंग जब हुई थी तो ये दो नंबर पढ़ाए जाते थे, या रियल नंबर बताओ, इमेजिनरी नंबर बताओ। तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूं कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मुझे आंसर देंगे वान्या, आप ही बता दो बेटा, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वान्या। सर रियल नंबर जैसे इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर से, जैसे इंटीजर्स भी होते हैं उसमें, फ्रैक्शंस भी होते हैं। नहीं भाई देखो, मैं हूं अभी अनपढ़ गंवार सा बच्चा, बस मुझे सिंपल सी भाषा में बता दो कि रियल नंबर को मैं अगर समझना चाहूं तो मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या होता है रियल नंबर की बेसिक डेफिनेशन बता। सर दोज व्हिच इंक्लूड पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स एंड यार फ्रैक्शंस। जो तुमने पहले हिंदी में बोला तुमने इंग्लिश में बोल दिया, मेरे लिए और डिफिकल्ट कर दिया। वैसे हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है और आपने और उसको इंग्लिश में बोल दिया यार। है हिंदी में सिंपल सी भाषा में बताओ थोड़ा सा। आदित्य आप बताना चाह रहे हो बेटा कुछ? सर जो नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्या बात है, सिंपल सी भाषा में बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन है बेटा। छठी क्लास में, 6th क्लास में हमने पढ़ी थी। वो नंबर जिनको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। बिल्कुल सही बोला बेटा। रियल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स which can be represented on number line। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, एकदम सही बोला। चलो बात आती है इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो यार अब तुम में तो काफी बच्चे तो इंटेलिजेंट है ही, सारे के सारे बोल देंगे कि वो नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यही बोलोगे ना आप लोग, और होता भी यही है। दोज नंबर्स which cannot be represented on नंबर लाइन, जिनको नंबर लाइन पे हम नहीं बना सकते उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कोई और कुछ इमेजिनरी नंबर के बारे में बताना चाहेगा, प्रकाश डालना चाहेगा भाई, क्या होता है? एनीबॉडी इमेजिनरी नंबर के बारे में और कुछ कोई बताना चाहेगा? रावत जी आप कुछ बताना चाहोगे? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। एक मिनट, समीर समीर कुछ बोल रहे भाई, आप क्या बोल रहे समीर? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। क्या बात है यार, आज तो लगता है पढ़ के बैठा है या फिर गूगल कर रहा है, दोनों में से एक चीज है। क्या हो रहा है भाई समीर? हैं कहां से पता चला है? गूगल कर रहा है, वेरी गुड। चलो ईमानदार तो हो आप, हैं सारा का सारा गूगल करते हो या कभी कभी गूगल करते हो आप? सर आज ही करा है। आज ही करा, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इनको हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। फिलहाल इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, और ये आपके जनरली स्क्वायर रूट में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट में जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्योंकि इनको नंबर लाइन पे नहीं बना सकते। चलिए बात आती है रियल नंबर की। अब चूंकि हमने अपना बेस बना लिया, अब हम थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं, अब हम पढ़े लिखो वाली बातें करेंगे। तो वान्या अब आप बताएंगे बेटा रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। अब आप आइए बेटा, रियल नंबर के टाइप कितने होते हैं? वान्या। यस सर।
रियल नंबर के टाइप्स बताओ बेटा। आप बहुत उस समय बोल रहे थे, वो टाइप्स के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, बताइए Yes, क्या? sir. Those can be irrational and then sir rational fraction and एक मिनट भाई, ये रैशनल एंड इरैशनल दोनों होते हैं। अब फिर से दो चीजें निकल के आ गई यार, रैशनल क्या होता है और इरैशनल क्या होता है। भाई रैशनल नंबर बताया आपने और इरैशनल नंबर बताया, चलो जरा बताना बेटा, आप ही बता दो रैशनल नंबर क्या होता है यार। वानिया, क्या होते हैं रैशनल नंबर? सर मैं बताऊं? रुद्रांश, नहीं जिसको सर, बताना बताओ। रेज हैंड करेगा भाई। सर सर रैशनल जैसे नंबर वो होते हैं क्यू जो फॉर्म में, एक मिनट वानिया आप बताएंगे। हाँ तो जैसे कि जैसे 5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, जो p बाय q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए। यस, वो नंबर जिनको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाय q, वेयर q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला q 0 नहीं होना चाहिए। चलिए जी, तो इरैशनल नंबर इसी का जस्ट उल्टा, which cannot be represented as p by q, यही बोलोगे, which cannot be represented as p by q, बिल्कुल सही है भाई। नाउ अब बात आती है कि रैशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं। रेज हैंड करेंगे भाई जिसको पता है रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। ऋतिका, ओके, बहुत दिनों बाद में बेटा ऋतिका आज आपने रेज हैंड करा है। ऋतिका आप रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, क्या होता है ऋतिका रैशनल नंबर? मैम, अरे सॉरी सर, रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शनल और नॉन दो टाइप के फ्रैक्शनल। होते हैं, शाबाश। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं बेटा बताइएगा? फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल। यस, फ्रैक्शनल एंड नॉन फ्रैक्शनल। चलिए, अब फ्रैक्शनल क्या होता है बेटा? सर डेसिमल वाले जो उसमें होते हैं। डेसिमल जिसको कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जिनका होता है। अच्छा, नॉन फ्रैक्शनल क्या होते हैं बेटा? इसमें इंटीजर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यस, इसमें इंटीजर्स आ जाते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। अब बेटा फिर बात आती है कि पहले चलो इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर क्या होते हैं मुझे कौन बताएगा बेटा? इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है इंटीजर्स? रेज हैंड कर देना जरा। Sir, all the positive and negative numbers are zero, or it can be fraction. बेटा आपने रेज हैंड नहीं करा था, पेनल्टी लग सकती है इस पे। बिना रेज हैंड करे बोलते हैं बच्चे तो पेनल्टी लग जाती है ना? क्लास का डेकोरम पूरा खत्म हो जाता है बेटा। आयुषी आप बताएंगे बेटा। The same as set of all positive and negative numbers. क्या बोले? So set of all positive and negative numbers. सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स गलत बोल दिया बेटा। रुद्राक्ष आप क्या बोल रहे थे बेटा बताइए? Sir, all the positive negatives are zero, it can be a fraction. दैट इज इंटीजर। अगेन आप गलत हो गए बेटा, एकदम गलत हो गए। और कोई बोलना चाहोगे? देखा, ये छोटी छोटी डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट हमें आज तक नहीं पता होते क्या है, हम गलत बता देते हैं। समीर बेटा बोलिए। सर रियल नंबर्स। अबे रियल नंबर में ही पढ़ा रहा हूँ भाई, ये सारी चीजें रियल नंबर तो होगा ही। सर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलके बनते हैं सर, जो एकदम डेसिमल गलत। नहीं होते हैं। अब सही बोले। नॉन फ्रैक्शनल सारे के सारे जितने भी नंबर होते हैं ना वो सारे इंटीजर होते हैं, मैंने ऊपर लिखा भी था। इंटीजर क्या होते हैं? नॉन फ्रैक्शनल नंबर। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव। अरे भाई पॉजिटिव के अंदर अगर मैं 2.5 लिख दूं तो इट इज नॉट इंटीजर, है तो ये पॉजिटिव नंबर। मैं नेगेटिव में -3.9 लिख दूंगा बेटा, ये नेगेटिव तो है बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर में फ्रैक्शन वाली कोई चीज नहीं आती बेटा, इंटीजर में फ्रैक्शन वाली कोई चीज नहीं आती। चलिए, नॉन फ्रैक्शनल मैंने वैसे ही बोल दिया, इंटीजर हो गए आपके। तो इंटीजर के टाइप्स कितने होते हैं बेटा, कोई बताना चाहेगा? टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, कितने टाइप के इंटीजर होते हैं? ओनली वन, रेज हैंड है। अबे 9th वालों क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो तुम लोग, जिसने मेरे पास 9th पढ़ी थी भाई, है पढ़ाया था तुम लोगों को मैंने इतने अच्छे से।
कम से कम मेरा मान तो रख लो, ऐसे ही हाथ खड़ा कर लो फेक तरीके से कम से कम, हैं रुद्रांश? रुद्रांश सर क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर? सर हाँ, होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जीरो होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जीरो। अच्छा चलो जीरो, जीरो को मैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ले लूं। चलिए अब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिला के बेटा हमारा निकलता है होल नंबर, है ना? पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को बना के हमारा होल नंबर निकलता है। होल नंबर क्या होता है बेटा? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, राइट हैंड साइड जितने जाएंगे। अब Sir. होल नंबर, हाँ जी बेटा बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था, रेज हैंड करा है किसी ने? सर सूर्या को लेट इन कर। यार सूर्य लेट आउट क्यों हो जाता है? चलिए तो होल नंबर हमारे पास हो गया। अब इसके बाद में यहां से निकल रहा है बेटा हमारे पास नेचुरल नंबर। क्या निकल रहा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, है ना? तो ये तो रियल नंबर के बारे में हो गया पूरा। रियल नंबर में भी इरेशनल रह गया बेटा। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल नंबर के टाइप बता सकता है कोई? तुषार? नहीं रावत जी आपको लगता है मैथ ज्यादा आ रही है, तुषार बताए। नहीं आज एक नया बच्चा है प्रियांशु हमारे बीच में है। भाई प्रियांशु भाई कुछ भी पल्ले पड़ रहा है, बाउंस हो जा रही है सारी की सारी। प्रियांशु सर बाउंस हो जा रही है थोड़ी थोड़ी सर। अबे जो चीज नहीं आती सर मुझे एक चीज समझ पूछनी है। पूछ ले। हेलो सर। हाँ मैं कह रहा हूँ जो चीज नहीं आ रही समझ में तो रेज हैंड करके पूछ लो बेटा। नहीं सर मुझे ठीक एक है? चीज पूछनी है। यस मैं सर। आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हो प्रियांशु आप? सर मैं बोल रहा हूँ आदित्य। नहीं अरे पहले रुक तो जा, पहले प्रियांशु तू बता तुझे समझ में आ रही चीजें? यस सर। भाई मैं कह रहा हूँ प्रियांशु अगर कोई चीज ना समझ में आया करे तो रेज हैंड करके पूछ लो, ठीक है ना? ओके सर। शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जब अगली बार मैं पूछूंगा ना तो मैं इतने प्यार से बात नहीं करूंगा फिर आपसे, ये ध्यान रखना। ओके सर। सर हाँ। तो अब रावत जी आप कुछ बोल रहे हो? सर तो फिर टर्मिनेटिंग भी इन्हीं में आते हैं और वो क्या रिकरिंग कहते वाले। हैं टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले भी। बेटा वो फ्रैक्शन में सर वो आएगा। डेसिमल में आएंगे, वो तो डेसिमल हो गया। डेसिमल दो टाइप के हो गए, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के आफ्टर सम प्लेस वो रुक जाए, उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। डेसिमल के आफ्टर सम प्लेस वो रुक जाए। फॉर एग्जांपल 5/2 डिवाइड करोगे 2.5 आया तो डेसिमल के बाद में एक प्लेस पे रुक गया तो टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग की खासियत होती है बेटा, टर्मिनेटिंग की क्या खासियत होती है कोई बता सकता है? एनीबॉडी? मैंने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या खासियत होती है कि आप बिना डिवाइड करे बता दो कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? एनीबॉडी कोई बता सकता है? वो एक डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स पे स्टॉप हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे डिवाइड नहीं करना है, आप तो डिवाइड करने वाली बात कर दी यार रितिका। मैं कह रहा हूँ मुझे डिवाइड ना करना पड़े और मैं बता सर वो 2 और 5। सर 2 और 5 का कुछ होता है ना, और प्राइम 5 नंबर। का फैक्टर होता है। सर उसके 2 और फैक्टर 5 होता है तो दोनों। फिर वो होता है। भाई देखो तुम लोग कर रहे हो एकदम इलीगल बातें। सिर्फ एक ही लड़का है जो थोड़ा तमीज से बात कर रहा है मुझसे, वो है स्वास्तिक रस्तोगी। आप ही बताएंगे बेटा स्वास्तिक। बाकी लोग पता नहीं ऐसे ही जैसे मछली बाजार में घूम रहे हो वैसे बात कर रहे होते हैं। स्वास्तिक आप बताएंगे बेटा। Sir, the denominator should be a factor of 2 or 5 or both. यस ये बेटा एक मैंने पॉइंट आपको लिखवाया था कि अगर आपके सामने फ्रैक्शन आ जाए, जैसे मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे दूं कि लाइक 17/3000, ठीक है ना? 17/3000 विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप 3000 के फैक्टर निकाल दो। 3000 के फैक्टर देखो, फैक्टर करना आसान है ही, वो करके पहले 3000 लिखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है 1500 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 750 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 375 आ जाएगा। फिर इस तरीके से आप चलते जाओ। या तो डिनोमिनेटर में अकेला 2 वाले फैक्टर आए या अकेले 5 वाले फैक्टर आए या ये दोनों आए, या तो 2 या 5 या ये दोनों।
तब वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या बताया, p by q के अंदर q मस्ट बी a factor of 2 का होना चाहिए या 5 का होना चाहिए या इन दोनों का होना चाहिए। अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है जी? रिकरिंग जो आफ्टर सम टाइम वो रिपीट करे। फॉर एग्जांपल 5 को 3 से डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1.6666, तो 6 रिपीट कर गया, तो इट इज कॉल्ड रिकरिंग नंबर। अगर मैं डिवाइड करूं और रिपीट ना करे, लाइक 22/7 करो, बेटा कभी रिपीट नहीं करे, तो इसको हम नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर जिसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसके टोटल 3 टाइप होते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। 3 टाइप के अलावा चौथा टाइप आप नहीं पढ़ोगे। पहला टाइप जो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा है बेटा, पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर बेटा काफी बच्चों ने बोला कि सर पाई की वैल्यू तो हमने 22/7 पढ़ी है और 22/7 को हम p by सर वो हाँ जी 3. मानस कपूर बोले, मानस कपूर पहली बात तो बहुत गलत तरीके से बोले, रेज हैंड नहीं करा आपने। चलो फिर भी मैं आपकी आज एक पहली गलती माफ कर रहा हूँ। चलिए बताइए, पाई को हम 22/7 लिखते हैं, स्टिल इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। बाय सर, क्योंकि वो अप्रॉक्स वैल्यू है इस वजह से, वरना ऐसे Yes. हम अप्रॉक्स वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, बेटा एक मूवी आई थी 2012 के अंदर, लाइफ ऑफ अ पाई। ठीक है, तो उसमें बताया गया था, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन होती है जिसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, वो इनफाइनाइट टाइम्स पे वो चलती रहेगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 के फ्रैक्शन की वैल्यू के सिमिलर होती है, इसलिए हम पाई को 22/7 के बराबर लेकर चलते हैं, जबकि वो है नहीं बराबर उसके। एक टाइप। दूसरा रूट वाली टर्म्स होती है, √2, √3, √7 एंड सो ऑन। अगर हम टर्म्स को सॉल्व करें और वो रूट बच जाता है, तब भी वो आपका इरेशनल नंबर है। सूर्य आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? सर, पर अगर हमें पाई की वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक डिजिट तक फाइंड करनी है तो हम 22 को 7 से ही डिवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी से डिवाइड करते हैं। आगे बोलिए। तो सर उससे तो वैल्यू वही आ रही है ना, एक्यूरेट 3.14 जो हम यूज करते हैं। किसने कहा? किसने कहा 3.14 आती है? मेरे सामने जरा डिवाइड कर देख, 3.14 आ रही है क्या? सर आगे जाती है यार। हाँ, इनफाइनाइट चलता जाता है भाईजान। यस सर, मतलब वैसे ही तो आती है, इनफाइनाइटली चलती जाती है। देखो तुमने अब 2 स्टेटमेंट बोल दी, वैसे ही आती है और वही आती है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। मैं सलमान खान जैसा दिखता हूं और मैं सलमान खान हूं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल है भाई, 2.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा डेसिमल ले लिया जिसमें मैं रिपीट कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि वो p by q की फॉर्म में नहीं आ सकता। 1.0, इसी में अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, 1.01, 001, 001, 0001, 4 बार 01 एंड सो ऑन। ये टाइप्स है बेटा आपके इरेशनल नंबर, 3 टाइप्स हैं। मानस कपूर आप कुछ बोलना चाह रहे हो भाई? सर इसको नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं, जो ये आखिरी टाइप इसमें आ जाता है। नो 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 नो, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग जो होंगे वो भी आपके नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग भी आपके फ्रैक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, वो आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 22/7 इटसेल्फ, 22/7 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, एंड इट इज
पर सर 22/7 इरेशनल भी है। नंबर है। हाँ जी 22/7 इरेशनल भी है और इस नहीं, कैटेगरी में भी आ किसने रहा है। कहा? मैंने ये नहीं कहा 22/7 इरेशनल नंबर है। मैंने कब कहा 22/7 इरेशनल नंबर है? मैं तो कह रहा हूँ 22/7 नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, वो फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शन रैशनल है। मैंने कब बोला? ध्यान दो मेरी बातों को, सर ध्यान सुनो भाई। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग और ये जो इरेशनल की थर्ड कैटेगरी है, इसमें डिफरेंस ही क्या हो गया? देखो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होने के बाद जरूरी नहीं है कि उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते, बट पी बाय क्यू वाले नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो सकते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है। मैं इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, बट जो पी बाय क्यू के मेरे पास नंबर हैं, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी हैं, उसका जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग आ सकता है। फॉर एग्जांपल 22/7 कर देखिएगा, ठीक है भाई? डिफरेंस समझ में आया? यस सर। एक मिनट जरा फोटो ले लें इसकी, जस्ट अ मिनट। अब बेटा ये तो हो गई थ्योरी जो हमने अभी तक पढ़ी थी 9th क्लास तक, जहां पर मैंने आपको नंबरों के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे क्या हमें एलसीएम एचसीएफ लेना आता है क्या? चलो वो भी देख लेते हैं बच्चों। आज थोड़ा सा बेस मैं आपका स्ट्रॉन्ग करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे लिया जाता है, एलसीएम कैसे लिया जाता है। आज मैं आपको 6ठी क्लास 6th क्लास दोबारा रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। एचसीएफ पहले, एचसीएफ सिखाऊं या एलसीएम सिखाऊं? चलो पहले एलसीएम एचसीएफ दोनों ही सिखा देता हूं। चलिए बच्चों, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बच्चों हमने ना 6th क्लास के अंदर हमने फैक्टर बनाना सीखे थे, और फैक्टर बनाने के बाद में हमने एलसीएम निकालना सीखा था, हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। तो एक बार जरा 6th क्लास का कॉन्सेप्ट दोबारा देखते हैं। पहले फैक्टर कैसे बनाते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, लेट्स सपोज मैं 150 ले लेता हूं। तो 150 के अगर मुझे प्राइम फैक्टर करने होंगे तो हम कैसे करेंगे? बच्चों 150 को हम लिखते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं। हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 जा 14, 1 बच रहा है, 2 5 जा 75, फिर 5 आ रहा है, नहीं 3 से भी कट रहा है, पहले 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट रहा है। क्या आ रहा है बेटा मेरे पास? मेरे पास आ रहा है 2 × 3 × 5 × 5। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो हमने 6ठी क्लास में देखा था। आई होप ये सबको आता होगा, जस्ट रिवाइज करवाया मैंने। तो कोई वेटिंग रूम में है? कौन है वेटिंग रूम में? सूर्या। चलिए कोई नहीं। इसके बाद में बेटा आपने एलसीएम ऑफ 2 नंबर देखा था, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का एलसीएम आपने कैसे निकाला था वो भी देख लेते हैं बेटा। सारे के सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर का किस तरीके से आप एलसीएम निकालोगे। मैं आपको 2 नंबर देता हूं, 150 एंड 275। मैं आपको बोलूं इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो आप कैसे निकालते थे? पहले आप इसका फैक्टर कर लेते थे। 150 के फैक्टर आपने कर लिए बेटा, दैट इज 2 × 3 × 5 × 5। फिर आप 275 का भी फैक्टर करते थे बेटा। 275 का फैक्टर आप कैसे करते थे मैं बता देता हूं। पहले आपको साफ दिख रहा है ये 5 से जाएगा, तो 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, ये आएगा ना भाई। फिर 5 से जा रहा है, फिर 11 आ जाएगा, फिर 11 से जा रहा है, तो क्या आ रहा है मेरे पास? मैं इसको लिखूंगा 5 × 5 × 11। ठीक है, तो बेटा पहले तो एचसीएफ देखो, एलसीएम से पहले आप एचसीएफ देखो। तो बेटा एचसीएफ क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, मैक्सिमम जो कॉमन आ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो कॉमन आ रहा है। एक तो 5 आ रहा है, एक ये वाला 5 आ रहा है ना? तो 5 × 5 दैट इज नोन एज एचसीएफ, ये आ गया 25। इसके बाद में बेटा आपने देखा था एलसीएम। क्या देखा था आपने? एलसीएम ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर का कैसे आपने एलसीएम निकाला?
फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों नंबर की ही बात कर लूं 150 और 275, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले 150 के फैक्टर लिखेंगे, दैट इज 2 into 3 into 5 into 5। 275 के फैक्टर लिखेंगे, क्या आएगा? 5 into 5 into 11। कैसे निकालते थे बेटा हम एलसीएम? मैं बता देता हूं। पहले जो दोनों में कॉमन आया वो तो लिख ही दो। दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, फिर ये वाला 5 कॉमन आ रहा है ना? अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दो बेटा। क्या क्या कॉमन नहीं है? यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, और यहाँ 11 नहीं है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखो बेटा कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 या 75 है, 50 या 150, 150 को 11 से करेंगे तो 550, नहीं 150 को 11 से करेंगे ये कैसे आएगा? ये आ जाएगा 150 को 11 से करेंगे तो 1650। देखना बेटा यही आएगा क्या? मेरी मैथ थोड़ी वीक है, देखना यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो इसको 1650 आएगा। 25 दूनी 50 या 75, ओहो 50 या 150, 150 को 10 से गुणा करेंगे तो 1500, 1500 में 150 ऐड कर दो, यस, तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद में और एक बार आप एलसीएम फिर लोगों से को समझाना क्या चीज बताऊं बेटा? सर। एलसीएम वाला एलसीएम वाला मैंने कहा बेटा जो दोनों में कॉमन आ रहा है पहले तो उसे लिख दो। 5 कॉमन आया, लिख दिया। ये वाला 5 कॉमन आ रहा है, इसे भी लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उसे लिख दो। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तो 11 कॉमन नहीं है, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, ये Okay, बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो बच्चों के डाउट रह जाते हैं, बट टीचर करवाते नहीं है और पूरा चैप्टर खत्म करवा देते हैं, और बच्चों को यही पता नहीं है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, चैप्टर क्या खाक समझ में आएगा। तो बेटा आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना जब तक कि आपके बेसिक स्ट्रांग ना हो। फिलहाल तो मैं वो सारी चीजें करवाऊंगा जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ी है और जो आपको आनी चाहिए। आदित्य रावत, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर एलसीएम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, दोनों के साथ में फैक्टर करके। क्या कह रहे हो बेटा? सर दोनों के फैक्टर साथ में कर सकते हैं ना, मतलब एक ही में उसमें दे सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एक और हमने फिर जब हम बड़ी क्लास में आ गए थे बेटा, हम जब ये तो 6th क्लास में देखा था, जब हम 7th क्लास में आ गए थे तो हमने दोनों को एक साथ कर देखे थे, एलसीएम और एचसीएफ। वो भी मैं बता दूं, अभी आदित्य ने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था यार। हम कैसे करते थे बेटा? 150 को और 275 को एक साथ लिख देते थे, है ना? ऐसे ही करते थे क्या? और हम उस नंबर से डिवाइड करते थे जब तक कि ये दोनों एक साथ डिवाइड नहीं हो रहे। तो पहले देखो बेटा 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, नहीं। 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? 3 से भी नहीं हो रहे। 5 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? 5 से कर दो। 5 या 15, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। फर्दर 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस। 5 6 30, 5 11 11। ठीक है, तो जब तक डिवाइड हो रहे हैं तब तक आप आगे बढ़ो, इसके बाद डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो बेटा एचसीएफ आ जाएगा जो इन दोनों में कॉमन आया है। कॉमन क्या है? 5 into 5 यानी 25। और एलसीएम क्या हो जाएगा? जो डिवाइड हुआ है वो तो लो ही लो, और जो बच रहा है उसको आगे कर देखो। आगे जब तक कर देखो जब तक वो डिवाइड ना हो कॉमन भी। जैसे यहाँ पर अब ये 6 आ रहा है, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, तो यानी कि इनटू में 6 और इनटू में 11 भी कर दो, तो यू विल गेट एक मैजिक देखोगे बेटा, वो यही नंबर आएगा 1650। हमने एक और तरीका भी देखा था बेटा, हमने एचसीएफ निकालने का एक और तरीका भी देखा था, वो हमने देखा था बेटा 8वीं क्लास के अंदर। हमने एचसीएफ कैसे निकाला था 8वीं क्लास के अंदर, मैं एक बार वो भी तुम्हें बता देता हूं। एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमने बेटा एचसीएफ देखा था। कैसे? 2 नंबर है, जैसे मेरे पास भाई ये दोनों नंबर ही ले लेता हूं, तो बेटा बड़े नंबर को तो हम अंदर रखते थे, जैसे 275 अंदर गया और 150 बाहर आया, और डिवाइड करो बेटा। देखो 150 को अगर मैं 150 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 150 आएगा। कितना बच रहा है मेरे पास? दैट इज 5 to 1। अब 150 आपका अंदर आ जाएगा, 150 फिर आपका अंदर आ जाएगा, फिर अब 125 को कैसे करेंगे? 125 बन जाए 125, कितना आ रहा है रिमाइंडर? अब 25 आ रहा है। अब फिर ये 125 आपका अंदर आ जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो बेटा आपका अंदर आता रहेगा। अब 25 पंजे 125, जब तक कंप्लीट डिवाइड ना आ जाए
तब तक आप उसको अंदर लेते रहोगे। और जब आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो जिससे आपने डिवाइड करा है दैट विल बी द एचसीएफ। एचसीएफ इज 25। देखना जरा इन सब में एचसीएफ 25 आ रहा था। यस एचसीएफ 25 एंड यस यहाँ पे भी एचसीएफ 25 और यहाँ पर भी एचसीएफ 25। दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 मेथड बताया बेटा मैंने आपको। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ जी ठाकुर जी बोलिए। सर ये जो दोनों का साथ में निकालने वाला मेथड आपने बताया, इसमें एलसीएम में हम पेयरिंग नहीं करेंगे? किस चीज की? सर जो डिजिट सेम होती है, जैसे हमने पिछले मेथड में करी थी, 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो फिर एक पेयर ले इस लिया। मेथड को कर लिया ना, इस मेथड को कर लिया, इसे भूल जाओ, ये मेथड यही है। ठीक है, दोनों मेथड को कंफ्यूज मत करो आप, एक दूसरे के साथ मत घुसाओ। ठीक है? यस सर। और सर वो एचसीएम हो गया है क्या? सर, फर्स्ट एचसीएफ जहाँ आपने निकाला है। क्यों एचसीएफ एचसीएम क्यों हो गया? मैंने एचसीएफ ही लिखा है उसे। अच्छा यहाँ पे चल, मतलब कुछ तो ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं तो खाली बैठा हुआ है। सारे बच्चे क्लियर करेंगे? क्या सबको समझ में आ गया एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट? चैट टू एवरीवन में डाल देंगे यार। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे।